मेहता का उल्टा चश्मा। आज कुछ गड़बड़ लग रही है। बावरी जी ना आए तो अच्छा है। तू चुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। पार्टी आने वाली है, आज पार्टी आने वाली है। पार्टी आएगी, पार्टी आएगी, मजा आएगा। अभी जाके बागेश्वर जी को सरप्राइज देती हूँ। पहले देखती हूँ, अगर दुकान में ज्यादा कस्टमर्स होंगे तो ही जाती हूँ। दुकान में भीड़ तो है, अभी अंदर जाऊं कि नहीं? बागेश्वर की जगह सेठ जी पास आ गए तो? माना प्यार बहुत ऊंची चीज है, लेकिन सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता, पेट भरता है एकाग्र मन से, काम करने से। ये भिड़े भाई ने ऐसा सुविचार क्यों लिखा है? कुछ तो गड़बड़ है। दुकान थोड़ा उधर ले लो। नहीं नहीं, खम्मा घड़ी। क्या देख रहे हैं आप बागा भाई की मंगेतर बावरी जी है ना? नहीं तो? क्या नहीं तो? आप पक्का वही हो। मैं आपको 2-3 दिन से देख रहा हूँ। आपकी शक्ल भले ही नहीं दिखती हो, लेकिन मैं आपको पहचान गया। लेकिन आप ऐसे घूंघट में क्यों आ रहे हो? अरे बाप रे, अगर टग्गू मुझे पहचान सकता है तो सेठ जी मुझे पहचान ही लेंगे। नहीं नहीं, मैं आज दुकान नहीं जाती हूँ। आपके लिए चाय लाऊं? नहीं नहीं, खम्मा घड़ी। अरे मैडम, अरे मैडम, अरे मैडम, अरे मैडम, ये आपका बिल रह गया। ओके, थैंक यू। ओके। बच गए। कल बागेश्वर जी भी दुकान आने से मना कर रहे थे, शायद उनका शक सही है। बावरी जी, मुझे लगता है सेठ जी को शक हो गया है। आप प्लीज कल मत आना। नहीं नहीं, आज मैं नहीं जाती हूँ। चाहिए तो कल रसिया बन के जाऊंगी। आओ कावेरी सा। कावेरी सा, मैंने सुना है ये घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान घड़ी चौकी से आपके घर का सारा सामान यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, आओ। अरे यो क्या किया बाप रे? हाँ? क्या किया? कावेरी सा के घूंघट को हाथ लगा दियो। क्या हुआ मैडम? अरे कुछ नहीं भाई, मैडम का घूंघट अटक गया था। सिर्फ घूंघट को छुड़ाया और सिर्फ घूंघट को ही हाथ लगाया, है ना मैडम? कावेरी सा बात ना करे से। ओहो, बेचारी बोल नहीं सकती। पराये मर्द से बात ना करे से बाप रे। लेकिन हुआ क्या मैडम? अरे बोला ना, पराये मर्दों से बात नहीं करती। जाओ जाओ जाओ। और कोई भी पराया मर्द कावेरी सा के घूंघट को हाथ ना लगा सके हैं। अच्छा, सॉरी। ना 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 ना,
सॉरी से कुछ ना होवेगा। तो अरे तूने पाप कर दियो है, पाप। पाप? हाँ? कौन सा पाप? अरे घूंघट ही तो छुड़ाया, इसमें कौन सा पाप? घूंघट को हाथ लगाना ही पाप है। अरे कावेरी सा की मर्जी के बगैर इनके हस्बैंड भी इनके घूंघट को हाथ ना लगा सके। अरे कावेरी सा ने प्रण लियो है कि घर के बाहर घूंघट ना उठावेंगी, इसीलिए तो इन्होंने स्टाफ में भी हम लड़कियों को रखा है। अच्छा, हेलो। अच्छा ठीक है, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, कर दो माफ। कावेरी सा कह रही है इसीलिए माफ कर रहे हैं। अरे वरना तेरा सर कलम कर देते। सर कलम कैसे करते हैं? अरे सर कलम नहीं, सर कलम। चल निकल यहाँ से, वरना रथ के नीचे कुचलवा देंगे। अच्छा ठीक है, चलता हूँ। लेकिन मैडम, आपको पता नहीं होगा, ये 2024 चल रहा है। आओ कावेरी सा, आओ। आ गई, आ गई। हे भगवान, बावरी जी अब क्यों आए? आ गई। आइए आइए, वेलकम वेलकम। गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। ये बावरी के साथ कौन है? पता नहीं नट्टू काका, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। खम्मा घणी, खम्मा घड़ी। खम्मा घणी। अरे बोल लिया तो, खम्मा घड़ी। अरे भाई, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं मैडम का बोल रहा हूँ। खम्मा घणी मैडम। ये मैडम बोल क्यों नहीं रही है? ना 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 ना, मारी कावेरी सा किसी पराये मर्द से बात ना करे से। ओ ले, आज है ना वो। वैसे आज तो बहुत कुछ नया है। पतिदेव की जगह सहेली को लेके आई है। आज पतिदेव नहीं आए साथ में? ना ना, हमारे पतिदेव हमारे साथ ना आवे से। अरे भाई, मैं आपके पतिदेव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैडम के पतिदेव की बात कर रहा हूँ। मैडम के पतिदेव साथ में नहीं आए। कावेरी सा कह रही से इनके पतिदेव इनके साथ क्यों आवेंगे? अरे ये अपनी जिंदगी के सारे फैसले खुद ले सके। अच्छा, तो ठीक है, आपके सारे प्रोडक्ट पैक होकर तैयार है ना बागा? हाँ, बस तो पेमेंट कर दीजिए और ले जाइए सारे प्रोडक्ट। अरे ऐसे कैसे पेमेंट कर दीजिए? पहले प्रोडक्ट तो दिखाओ सही। ओहो हो, आज फिर देखना है? आज फिर? आप गोडाउन में आइए, मैं सारे प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। शांति शांति, आज कोई गोडाउन में नहीं जाएगा। बहुत प्रोडक्ट देख लिए और बहुत प्रोडक्ट दिखा दिए। अभी सिर्फ पेमेंट होगा। पेमेंट कीजिए और सब प्रोडक्ट ले जाइए। कावेरी सा ये क्या बोल रहा है? हमारे तो कुछ समझ में ना आ रहा से। एक काम करो, हम किसी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर चलते हैं। अब आओ मेरे साथ। खबरदार, जब भागने की कोशिश की है तो। अरे बावरा हो गया है के? हाँ, कावेरी सा क्यों भागेगी? और वैसे भी हमारी कावेरी सा भागने वालों में से ना है, भगाने वालों में से। हाँ, ये चाय की किटली अभी बहुत हो गया। बस अभी ज्यादा नहीं बोलने का। ज्यादा तो तू बोल रहा से। अभी पता चलेगा ना कि कावेरी सा कौन है तो तेरी बोलती बंद हो जाएगी, बंद। सब पता है तेरी कावेरी सा कौन है। तेरी चोरी पकड़ी गई। अब ये नौटंकी बंद कर और अपना घूंघट हटा।
अरे घूंघट हटाती है कि मैं हटाऊं? खबरदार! कावेरीसा के घूंघट को हाथ लगाने की कोशिश भी न करना, वरना अच्छा ना होवेगा। अरे बॉस हवे थाकी जाइस तू। ये तेरी बहनपणी को बोलना कभी एक्टिंग की दुकान बंद करे और तू अपना घूंघट हटा। अरे चलने आवे। तो कौन है? तूने कावेरीसा के घूंघट को हाथ लगाया या तूने अच्छा ना किया? ये कौन है? मुझे क्या पता? अरे 10 बार तो बोला कावेरीसा कावेरीसा कावेरीसा। सॉरी 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 सॉरी। नो 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 नो, ये बस सॉरी से काम ना चलेगा। तूने कावेरीसा के घूंघट को हाथ लगाकर अच्छा ना किया। आपने हमारे नियम को तोड़ा है, आपने हमारी मर्यादा को तोड़ा है। सॉरी सॉरी, गलती हमारे से हो गई, मुन्ना माफ कर दो प्लीज। सॉरी ना, माफी को ना, तूने माफी लायक काम ना किया है, तूने पाप किया है, पाप। अरे कावेरीसा की मर्जी के बगैर इनके हस्बैंड भी इनके घूंघट को हाथ ना लगा सके, और तूने इनका घूंघट उठा दियो। सॉरी सॉरी सॉरी। अब तो तू गियो काम से। तुझे देखना था ना कि हम कौन है। बता सेक्रेटरी साहब कि हम कौन है। अरे कावेरीसा बहुत बड़ी सोशल वर्कर है, सामाजिक कार्यकर्ता, और इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अब तो तू गया काम से। ये देखिए, जो कुछ भी ये हुआ है वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी की वजह से हुआ है। मुझे लगा आप कोई और है। अच्छा, तो तू किसी और का घूंघट उठाना चाहता था। ये घूंघट सिर्फ घूंघट नहीं है, हमारी शान है, और हमारी मर्जी के बगैर ये घूंघट कोई नहीं उठा सकता। बिल्कुल बिल्कुल बराबर कह रहे हैं आप, एकदम 100% सच्ची बात कर रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मुझसे गलती हो गई। आप यहाँ खरीदी करने आए थे ना, आपको जो मर्जी जो लेना आप ले लीजिए, मेरी तरफ से फ्री, सब फ्री। बस मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। माफी तो मिलने से रही, अब पुलिस आवेगी, तू जेल जावेगा, और बाकी की सारी जिंदगी जेल में रहेगा। चल सेक्रेटरी साहब। सेठ जी, ये क्या किया आपने? अरे मैंने क्या किया? ये जो कुछ हुआ है बाघा की वजह से हुआ है। मेरी वजह से? बोला मत बात, मुझे पता है। वो 2 दिन से जो खम्मा घड़ी वो डोला 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 जो आ रही है, वो और कोई नहीं, तेरी बावरी है। आज उसे रंगे हाथ पकड़ने के चक्कर में ये सब हो गया। लेकिन सेठ जी, अभी आपने कहा ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया? तेरी गलती ये है कि तूने उससे सगाई की। ना तू उससे सगाई करता, ना वो तेरी मंगेतर बनती, ना वो तुझे मिलने के लिए बार बार इधर दुकान में आती। अगर वो दुकान में आती ही नहीं तो ये कुछ होता ही नहीं ना। क्योंकि तूने उससे सगाई। तेरी एक गलती की वजह से देख आज मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। सॉरी सेठ जी। अरे तेरे सॉरी का मैं क्या करूं? तेरा सॉरी मुझे जेल जाने से बचा पाएगा? सेठ जी,
अब गुस्सा मत कीजिए। अरे गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? जेल जाने की खुशी में डांस करूं? बड़े सयान ने कह के गए हैं, गुस्सा हमारे सोचने की क्षमता कम कर देता है। ये कौन है तेरे बड़े सयाने हैं? जो छुप छुप के तुझे ये सब ऐसी सब सलाह देते हैं? उनको बोल बाहर निकलो, मेरे सामने आए। सेठ जी जो हो गया उसे भूल जाइए। अब आगे क्या करना उसके बारे में सोचिए। वो मैडम जो बोल के गई, उन्होंने ऐसा कर दिया तो हमें बहुत मुसीबत हो जाएगी। अरे तो मैं क्या करूं नट्टू काका, मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद हो गया है। सेठ जी, मेहता साहब। मेहता साहब अगर मुझे कोई तड़कता फड़कता आइडिया दे दे तो मैं ये मुसीबत से बच सकता हूँ। थैंक यू नट्टू काका। वेरी गुड। हाँ जेठालाल बोलो। मेहता साहब आप अभी के अभी मेरी दुकान आ जाइए प्लीज। क्यों, क्या हुआ? अरे वो हुआ है जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। जेठालाल बताओ ना क्या हुआ, पहेली क्यों बुझा रहे हो? अरे पहली छोड़िए, अगर आप नहीं आए तो मैं बुझ जाऊंगा। जेठालाल बहकी बहकी बातें करना बंद करो। देखो मैं अभी नहीं मिल सकता, रात को सोडा शॉप पे मिलते हैं। अगर रात को आपको मुझे मिलना है ना तो सीधा जेल में आना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे कल मैंने आपको बताया था ना, वो बावरी 2 दिन से खम्मा घड़ी मैडम बन के दुकान में आ रही है। और साथ में तुमने ये भी बताया था कि तुम ऐसे रंगे हाथ पकड़ने वाले हो। तो क्या हुआ, तुमने उसे पकड़ा या नहीं? पकड़ तो लिया, लेकिन जिससे पकड़ा वो बावरी नहीं कोई और निकली। क्या हुआ यूं कि अरे जेठालाल ये तुमने क्या कर दिया? अभी क्या कर दिया वो छोड़ो, आगे क्या करूं वो बताइए। एक काम करो, सबसे पहले एक वकील ढूंढो और उसे पूरी बात बताओ। एक वकील ही है जो तुम्हें इस मामले से बाहर निकाल सकता है, और ये काम जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी कर दो। कहीं वो मैडम पुलिस या फिर महिला मोर्चा लेकर तुम्हारे दुकान पर आ गई तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नहीं, जल्दी करूंगा। अच्छा, मेरे ध्यान में तो कोई अच्छा वकील नहीं है। आपके ध्यान में कोई अच्छा वकील है? जेठालाल हम ठहरे सीधे साधे आदमी, हमें कहाँ वकील की जरूरत पड़ेगी। अरे नहीं है तो सीधा सीधा ना बोलिए ना। ठीक है, नहीं अरे ना बोलने को बोला तो ना बोल दिया। ऐसा नहीं चलेगा, आपको मुझे ढूंढ के देना पड़ेगा। जेठालाल मैं कहाँ से ढूंढ के दूं वकील? मैंने कहा ना, मैं ठहरा सीधा साधा नौकरी पेशा आदमी। ठीक है, मैं देखता हूँ। नट्टू काका, है आपके ध्यान में कोई अच्छा सा वकील? नहीं, मेरे पहचान में कोई नहीं है। मेरे पहचान में भी कोई वकील नहीं है। तुझसे मैंने पूछा। नट्टू काका सोचिए, किससे पूछ सकते हैं जो किसी अच्छा वकील को जानता हो? जग्गू। कौन जग्गू? जग्गू चाय वाला। ये जग्गू चाय वाला? हाँ। उसको वकील का क्या काम पड़ता है? नहीं, वकील को उसका काम पड़ता है। वो नाके पे वकील की ऑफिस है ना, आरके लॉयर, वो जग्गू के पास से ही चाय मंगवाते हैं। तो हो सकता है जग्गू उससे अच्छी तरह से पहचानता हो, है ना? नट्टू काका कहाँ गए? हाँ, इधर काम फास्ट करने के लिए इसे लेकर ही आया। अरे पर मुझे यहाँ लेकर क्यों आए वो तो बताइए। वो सेठ जी बताएंगे। जग्गू, तू वो हमारे गली के नाके पे वो जो वकील है, क्या नाम है उसका? आरके लॉयर। हाँ, उसको तू जानता है? हाँ, बहुत अच्छे आदमी है, और हर महीने चाय का बिल भी टाइम टू टाइम दे देते हैं। अरे बिल छोड़ भाई, वो वकील कैसा है? क्यों, आपको किसी पर केस करना है? नहीं, कोई और सेठ जी पर केस करने वाला है। अरे बाप रे, मुझे किसी केस के झंझट में नहीं पड़ना है। अरे भाई, तुम्हें कोई झंझट नहीं होगी। पहले ये बता, वकील का काम कैसा है? उनका काम कैसा है तो मुझे कैसे पता होगा? मेरा कभी काम नहीं पड़ा ना उनसे। हाँ, लेकिन जब भी मैं चाय देने जाता हूँ ना, तो बड़े बड़े लोग उनके ऑफिस में उनसे मिलने के लिए बैठे रहते हैं। ठीक, तो मैं जाऊं? हाँ, जा। क्या लगता है नट्टू काका, ये जग्गू पे भरोसा करके
वकील से बात करें? सेठ जी हमारे पास अभी कोई वक्त ही नहीं है दूसरा वकील ढूंढने के लिए। अभी इस पर भरोसा करके बात करते हैं। ठीक है, तो जग्गू से उसका नंबर लेके आइए। जी। जेठालाल, चालू जी, पांडे जी आप हाँ मैं। चलो कहाँ? पिक्चर देखने। बहुत दिन हो गए ना हम लोग साथ में बैठ के पिक्चर नहीं देखे। कहाँ कहाँ क्या? चलो पुलिस स्टेशन। क्यों? जेठालाल यू आर अंडर अरेस्ट। अरे पर मैंने किया क्या है? मासूम बनने की कोशिश मत करो जेठालाल। तुमने एक महिला की इच्छा के विरुद्ध उसका घूंघट उठाया है। उस जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। देखिए चालू जी, पांडे जी आप जैसा सोच रहे वैसे बिल्कुल नहीं है। मैं क्या सोच रहा हूं ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है जेठालाल। चलो पुलिस स्टेशन। देखिए चालू जी, पांडे जी जो कुछ हुआ वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी की वजह से हुआ है। अब जो भी कहना है पुलिस स्टेशन चलकर कहोगे। चलो। एक मिनट में जरा अपने वकील से 1 मिनट बात कर लो जरा। पुलिस स्टेशन चलो, वहां जिससे बात करनी है मैं करवा दूंगा। चलो। लग गया फोन, लग गया। हाँ जेठालाल, क्या कहा वकील ने? अरे मेहता साहब मैं वकील को ढूंढूं उसके पहले तो चालू जी पांडे जी आ गए मुझे गिरफ्तार करने। क्या? हाँ वो मुझे पुलिस स्टेशन लेके जा रहा है। अब जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचिए। हेलो हेलो हेलो। अरे अब चले या किसी और को फोन करना बाकी है? बाकी है। किसको? वकील को। वकील? अरे वकील का बोल के तो यहाँ आया ना। किसको फोन किया? नंबर नहीं था ना वकील साहब का। जल्दी नंबर लेके आइए। टाइम अप अरे एक मिनट चालू जी पांडे जी एक मिनट। अरे नट्टू काका और जल्दी से जेके को लेके पुलिस स्टेशन पहुंचो। कौन जेके? अरे वो वकील क्या नाम है उसका? आरके लॉयर आरके। वो जो भी है उसको लेके पुलिस स्टेशन पहुंचो। निकल बाहर, निकल बाहर आ। अच्छा नहीं जा रहे, थैंक यू। अंदर बैठो। कहाँ चल रही है? बैठने इधर। इधर नया मॉडल है, इधर बैठना पड़ेगा। चलो चलो। अरे बाप रे नट्टू काका, अब बागा तू बावरी को फोन कर, मैं जग्गू से वकील साहब का फोन नंबर लेके आता हूँ। जी। हाँ। हेलो बागेश्वर जी, आप मुझे मिस कर रहे हो? नहीं बावरी जी, आपने क्या कर दिया? आपकी वजह से पुलिस सेठ जी को पकड़ के लेके गई। मैंने क्या किया? मैं तो घर पर हूँ। सेठ जी को पता चल गया था कि 2 दिन से घूंघट ओढ़े आप ही दुकान में आ रहे थे। अब आज सच में एक औरत घूंघट ओढ़ के दुकान में आई तो सेठ जी को लगा कि आप हो, इसलिए सेठ जी ने उनका घूंघट उठाया। अब उस औरत ने सेठ जी के खिलाफ छेड़खानी की पुलिस में कंप्लेंट की है। ये क्या मुसीबत है? मैं दुकान आऊँ तो भी प्रॉब्लम, ना आऊँ तो भी प्रॉब्लम। मैं क्या करूँ? अभी तो हम क्या करें वो समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी करके सेठ जी को छुड़ाना पड़ेगा। बावरी जी मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। हेलो बागेश्वर जी सुनिए तो। स्पीकर। जी। According to the charges filed, section हेलो। हाँ वकील साहब, मैं बाघा बोल रहा हूँ। रॉन्ग नंबर। नहीं, एक मिनट, आप मुझे जानते नहीं हो। हाँ इसलिए तो बोल रहा हूँ रॉन्ग नंबर। ये आपके लिए रॉन्ग नंबर नहीं, न्यू नंबर है।
अच्छा कहिए। वो आपके ऑफिस के आगे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है ना, गडा इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं वहां काम करता हूँ। अच्छा, तो अपने मालिक पर केस करना है? नहीं नहीं, तो हमारे सेठ जी पे जो केस हुआ है उससे उन्हें बचाना है। अच्छा, तो आपने पहले ही केस कर दिया है? अरे मैं अपने सेठ जी पे क्यों केस करूंगा? उसकी कई वजह हो सकती है। नहीं बराबर है, लेकिन किसी और ने हमारे सेठ जी पे केस किया है तो उस केस से सेठ जी को छुड़ाना है। अच्छा, बताइए केस क्या है? वो वकील साहब, दरअसल हुआ यूं कि आपके सेठ जी ने बहुत गलत किया है। उस औरत का घूंघट नहीं उठाना चाहिए था। ये किसी स्त्री के साथ छेड़खानी का केस बन सकता है। बराबर है, लेकिन ये सब कुछ उनसे गलतफहमी में हो गया। कोर्ट सबूत मांगती है। ये गलतफहमी से हुआ, इसका कोई सबूत है? सबूत हम हैं। आप लोग सबूत नहीं हो, गवाह हो, और आप तो उनके अपने लोग हो, तो आपकी गवाही कोई मायने नहीं रखती। अच्छा एक बात बताइए कि जब ये घटना घटी तब मौके वारदात पर कोई और कस्टमर मौजूद था? नहीं। इसका मतलब बेगुनाही का कोई सबूत नहीं। केस मुश्किल है। अरे वकील साहब, आपको डबल फी लेनी है तो डबल फी ले लीजिए, लेकिन सेठ जी को कुछ भी करके बचा लीजिए। हाँ। डबल फीस मिल रही है तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। अरे तो वकील साहब, डबल क्या, आप ट्रिपल फीस ले लीजिए बस। ट्रिपल मिलती है तो उस औरत को ही गुनहगार साबित कर दूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप खाली सेठ जी को छुड़वा दीजिए बस। डोंट वरी, आपके सेठ जी छूट जाएंगे। थैंक यू वकील साहब, थैंक यू। अभी पुलिस सेठ जी को पुलिस स्टेशन लेके गई है। अगर मार्केट में ये बात सबको पता चल गई तो हमारे सेठ जी की बहुत बदनामी होगी। आप पुलिस की टेंशन मत लीजिए, आपके सेठ जी को मैं बेगुनाह साबित कर दूंगा और उस औरत से माफी पत्र लिखवा के दूंगा। थैंक यू वकील साहब। थैंक यू, थैंक यू। आप एक काम कीजिए, आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन पहुंचिए, हम भी वहां पहुंचते हैं। ठीक है, चल अभी जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। मेहता साहब भी उधर ही आ रहे हैं। चलिए। क्या करूं, कौन सा बहाना बनाऊं? लगता है पुराना स्कूल वाला बहाना ही बनाना पड़ेगा। मिल गया बुखार लाने का आइटम। मुझे तो बुखार जैसा नहीं लग रहा है, क्या करूं? हेलो काशी, जरा मेरे कैबिन में आना। जी सर, कहिए क्या लाऊं? अरे कुछ लाना नहीं है, जरा चेक तो करो मुझे बुखार तो नहीं। अभी देखता हूँ सर। है? है? अरे है क्या? अरे डॉक्टर हो क्या जो ऐसे चेक करे हो? मेरा मतलब है मुझे बुखार है कि नहीं ये बताओ ना। अरे है सर, बहुत बुखार है। मैं अभी दवाई लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे दवाई नहीं चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए। बॉस से छुट्टी लेनी पड़ेगी। बुखार आ गया बॉस, बुखार आ गया। सर
अरे अरे मैं ते आओ भाई आओ आओ, अभी मैं तुम्हें याद कर रहा था। मुझे? मुझे क्यों सर? तुम्हें छुट्टी देने के लिए। क्यों? पिछले महीने तुमने इतना कमाल का काम किया है कि पूछो मत। अरे यार मतलब आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आज मैं तुमको हाफ डे देता हूँ, ओके? अरे नहीं नहीं चाहिए हाफ डे? नहीं नहीं चाहिए सर, लेकिन आपकी खुशी की वजह से नहीं, मेरी बुखार की वजह से। मुझे बुखार हो गया ना सर। तुम्हें बुखार है? इधर आओ देखो। अरे बाप रे, कितना तेज बुखार है, मेरा हाथ जल गया यार। वही तो सर, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो तुम जाओ घर जा, घर जा। ओके सर, थैंक यू। सर आप जो मुझे छुट्टी दे रहे थे वो मैं कल ले लूं? मेरा मतलब है कल ऑफिस नहीं आऊंगा तो चलेगा? चरिया है क्या? दिमाग का फूल उड़ गया है तेरा? कल तो आना ही पड़ेगा ना भाई, और ओवर टाइम भी करना पड़ेगा। रोज रोज छुट्टी देगा तो काम कैसे चलेगा? बुखार लाने की खामखा मेहनत की। ओके बॉस, थैंक यू, मैं चलता हूँ। ठीक है जाओ। रुको रुको रुको, देखो तुम्हें बहुत तेज बुखार है, मैं काम करता हूँ, अपना ड्राइवर देता हूँ, गाड़ी देता हूँ, तुम्हें घर पे छोड़ देगा। जाओ। क्यों? अरे इतना तेज बुखार है बाबा, रास्ते में फेंट मेंट हो गया तो? नहीं नहीं बॉस, मैं कैब लेके चला जाऊंगा। पक्का? हाँ बॉस, ओके जा। थैंक यू सर। ओके। हे भगवान, मेरे पहुंचने तक जेठालाल का पुलिस स्टेशन में साथ देना। अरे क्या हुआ भाई, खरा क्यों हो गया? जाता हूँ सर, जाता हूँ। चलो पांडे जी देखिए, मेरा यकीन कीजिए, ये जो कुछ भी हुआ है बहुत बड़ी गलतफहमी की वजह से हुआ है। मैं सच कह रहा हूँ। ओ मैडम, ये क्या किया आपने? अरे कावेरी सा ने कियो है कि तूने कियो है? अरे एक इटली तो शांति रखना भाई। ए जेठालाल, तुम्हारा कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान नहीं है, मेरा पुलिस स्टेशन है। यहाँ पर कोई भी गुनहगार फरियादी से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, समझे? चालू पांडे जी प्लीज मुझे बात करने दीजिए ना। देखिए क्या है कि हमारे में कहावत है, बोले है ना बोर वेचाए। वैसे भी क्या है कि परिवार हो या मित्र मंडल हो, बातचीत करने से गलतफहमी दूर होती है ना। और ये जो कुछ हुआ है वो गलतफहमी की वजह से ही हुआ है। क्या गलतफहमी? मुझे लगा घूंघट के अंदर बावरी है। कौन बावरी? वो भागा है ना, मेरी दुकान में काम करता है ना, भागा, उसकी मंगेतर। मतलब तुम किसी भी औरत का घूंघट उठाओगे? हाँ? आज के जमाने में रैली कुछ महिलाएं बची हैं जो इस प्रथा को फॉलो कर रही हैं, और तुम ऐसी महिलाओं का घूंघट उठा कर ऐसी प्रथा को अनफॉलो कर रहे हो? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। नहीं चालू पांडे जी, मैं बिल्कुल भी इस प्रथा के विरुद्ध नहीं हूँ। दरअसल क्या हुआ? एकदम चुप। तुम किसी भी महिला का उसकी इजाजत के बगैर उसका घूंघट नहीं उठा सकते, और तुमने ऐसा किया है और ये अपराध है। इस अपराध के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया गया है। मेरी बात सुनिए चालू पांडे जी, मैं निर्दोष हूँ। अच्छा, तो तुम निर्दोष हो तो तुमने अपना जुर्म छुपाने के लिए मैडम को रिश्वत देने की कोशिश क्यों की? मैंने? हाँ? रिश्वत? हाँ? नहीं, मैंने कोई रिश्वत नहीं दी है। अच्छा, तो तुमने ये नहीं कहा था मैडम को कि मैडम आपको इस दुकान से जो भी चाहिए फ्री में ले लो? क्या तुम्हारे दुकान में आने वाले हर कस्टमर को तुम्हें फ्री का ऑफर देते हो? बोलो। साइलेंस पाटिल, एकदम साइलेंट। जेठालाल, तुम्हारा ये साइलेंट चीख चीख कर कह रहा है तुम्हें तुम्हारा गुनाह कबूल है। अरे मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं तो कबूल कैसे करूं? देखिए एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मेरी बात सुनने के बाद भी अगर आपको लगता है कि मैं गुनहगार हूं तो ठीक है, मैं उम्र भर आपके इस लॉकअप में रहने को तैयार हूं। लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। रुक जाइए सेठ जी, रुक जाइए, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये क्या चल रहा है मेरे पुलिस स्टेशन में? हाँ? नाइंसाफी। ए बागा, तू कब से जज बन गया रे? तू कब से इंसाफी और नाइंसाफी का फैसला करने लगा?
नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा था। तो कैसे कह रहा था? अच्छा चलो पांडे जी, बाघा की ओर से मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। नहीं सुननी है मुझे तुम्हारी कोई भी बात। प्लीज प्लीज सुन लीजिए ना, प्लीज। नो। सेठ जी, आप पांडे जी को रिक्वेस्ट मत कीजिए। वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं ना, लेकिन उनको वकील की बात सुननी पड़ेगी। अभी थोड़ी देर में यहाँ वकील साहब आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वो आपको कुछ नहीं होने देंगे। अच्छा, तो इन्होंने वकील को बुलाया है। सेक्रेटरी साहब, आप एक काम कीजिए, राणा जी को फोन लगाएं। हाँ, अभी लगाओ। एक्सक्यूज मी मैडम, आप किसको फोन कर रही हैं? मेरे पतिदेव को। अब इंस्पेक्टर साहब, कर सकूं? हाँ हाँ, कर सकूं, कर सकूं। कावेरी सा, फोन ना लग रहा से। तो एक काम करो, राणा जी के ऑफिस जाओ और उनको यहाँ लेकर आओ। हाँ, यो ठीक रहेगा। अब इंस्पेक्टर साहब, जा सकूं? हाँ हाँ, जा सकूं, जा सकूं। हाँ, खम्मा घड़ी। जाने चापली। अरे भाई कहाँ रह गए वकील साहब? ओ सेठ जी, उन्होंने कहा था वो यहाँ डायरेक्ट आएंगे, बस अभी आते ही होंगे। एक बार फोन करके पूछ कहाँ रह गए। जी। एक मिनट, फोन कर सकते हैं ना? देखिए ना मत बोलना, आपने उनको मौका दिया था तो हमको भी मौका मिलना चाहिए। ना मत बोल। मुझे हाँ बोलने का मौका दोगे जेठालाल? अच्छा मतलब कर सकते हैं ना? हाँ हाँ करो करो, करो। हाँ। उनका फोन लग नहीं रहा है। फिर से ट्राई कर। पांडे जी, एक और बार ट्राई कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं। हाँ देखा हो तो क्या कर। अभी भी उनका फोन लग नहीं रहा है। आ गए वकील साहब, आ गए। वकील साहब, वकील साहब। जल्दी है। इधर ही वकील साहब, प्लीज मुझे जल्दी से बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए। हाँ हाँ, अब मैं आ गया हूँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इंस्पेक्टर साहब बताइए कि मेरे क्लाइंट पे क्या केस है। आरके जी, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये सवाल तुम नहीं पूछ सकते। वकील साहब, आप पहचानते हो इस मैडम को? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। अच्छा मतलब इसने आप पे भी वो घूंघटा उठाने का झूठा आरोप लगाया था? नहीं। तो फिर आप इन्हें कैसे जानते हैं? क्योंकि ये कावेरी जी मेरी धर्मपत्नी है, धर्मपत्नी है, धर्मपत्नी है, धर्मपत्नी है। क्या? आप इनके वकील हैं? इस बेशर्म आदमी के वकील हैं? यही वो आदमी है जिसने हमारा घूंघट उठाया था। आप इसका साथ देंगे? नहीं नहीं, मैं तो आप ही का साथ दूंगा और पूरी तरह आप ही का साथ दूंगा। वकील साहब ये गलत है। पहले बुकिंग हमने आपको दी है। वो वकील है, कोई ट्रैवल एजेंट नहीं है। तुमने उनकी पत्नी का घूंघट उठाया है तो अपने पत्नी का साथ देंगे कि तुम्हारा साथ देंगे? पहले हमने बुकिंग दी है। और तुमने मेरी धर्मपत्नी के साथ छेड़खानी की है ना, अब तो मैं तुझे कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर ही रहूंगा। वकील साहब मैंने कोई छेड़खानी नहीं की है। हाँ, और मैंने आपको बताया तो था, सब गलती से हुआ है। झूठ। आज जो कुछ भी दुकान में हुआ आपने जानबूझकर किया। हमारी सेक्रेटरी सा ने आपको वार्निंग भी दी थी कि खबरदार हमारी कावेरी सा के घूंघट को हाथ भी लगाया तो, पर आपने उनकी बात नहीं मानी और हमारे घूंघट को छुआ।
याद रखना, तुझे तो कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। जेठालाल, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें लॉकअप में जाना ही पड़ेगा। ए जेठालाल, किसको फोन लगा रहे हो? अभी दूसरा वकील ढूंढना पड़ेगा ना। हाँ, अरे मेहता साहब कहाँ हो आप? ए वकील बोल के मेहता को फोन लगाता हर बार। अरे जेठालाल आ गया। अरे आओ भाई आओ जल्दी। ये क्या अकेले आए आप? किसी वकील को साथ में लाना चाहिए था ना। जेठालाल, मैंने पहले ही कहा था ना कि मैं किसी वकील को नहीं जानता। और यहाँ पर तो वकील साहब बैठे हैं। इनसे पूछा? मेहता साहब, इनको हम ही लेकर आए थे, लेकिन अब ये हमारे साथ नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब ये हमारे नहीं, उनके हो गए हैं। अरे ऐसे कैसे? वकील साहब, दिस इज अ हाईली अनप्रोफेशनल बिहेवियर। एक्सक्यूज मी, आप इन्हें कुछ नहीं कह सकते। क्यों पांडे जी, ये आपके सगे हैं? नहीं, ये मेरे नहीं, इनके सगे हैं, इनके पति देव हैं। अब आप ही बताइए, प्रोफेशनल होकर ये जेठालाल का साथ देंगे या अपना पति धर्म निभाएंगे? ऑब्वियसली अपनी पत्नी का साथ देंगे। पर अब क्या? अब तुम्हारे परम मित्र जेल जाएंगे। देखिए चालू पांडे जी फोन। देखिए चालू जी, अब पांडे जी ए जेठालाल, तुम बार बार किसका फोन काट रहे हो? बापू जी का फोन है। ओहो, तो बात करो ना बापूजी से, क्यों फोन काट रहे हो? बात क्या करूं, क्या बताऊं उनको? वही कि एक पराई औरत का तुमसे घूंघट उठ गया है। कुछ जुर्म है इंस्पेक्टर चालू पांडे, तुम्हें पुलिस स्टेशन ले आए हैं। ठीक है, अभी बापूजी का फोन आएगा ना, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। लेकिन अगर मेरा बापूजी का कुछ हो गया ना, तो उसका जिम्मेदार आप होंगे। फिर भी क्या करता है? क्यों, आप ही कह रहे हैं ना, बापूजी को सब सच सच बता दो। देखिए आ गया फोन, बता दो, सब सच बता दो। कर 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 अरे कर क्या, स्विच ऑफ कर। हो गया ना? ये फोन क्यों नहीं उठा रहे? तकलीफ तो नहीं है? नटू को फोन करके पूछता हूँ। सेठ जी, बापूजी मुझे फोन कर रहे हैं। तो आप भी फोन काट दो ना। अरे तो फिर बापूजी मुझे फोन करेंगे। हाँ, तो तुम भी फोन काट देना। हो सकता है शायद मुझे भी फोन आ जाए। आपको अलग से समझाना पड़ेगा, आप भी फोन काट देना। नहीं नहीं, ऐसा सब कट नहीं कर सकते फोन। अगर सबने फोन कट कर दिया तो नक्की बापूजी का कुछ हो जाएगा, और अगर बापूजी का कुछ हो गया। जनाब, तुम तो गले पड़ रहे हो। आप बात करो, आप उनसे बात करो। अरे हाँ, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग पुलिस स्टेशन में हो। हाँ? और सुनो सब लोग, जब ये फोन पर बात करेंगे तो कोई आवाज नहीं करेगा। पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए मुझे। ओके? बोलिए बापूजी। हाँ नटू, अरे ये जेठिया कब से फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो क्या है, सेठ जी कस्टमर के साथ बिजी है। बाकी कोई तकलीफ तो नहीं है ना? इंस्पेक्टर साहब, बहुत जोर से भूख लगी है। ये इंस्पेक्टर साहब कौन बोला? दुकान में पुलिस आई है? नहीं नहीं बापूजी, वो टीवी में पिक्चर चल रहा है ना, उसका डायलॉग आपने सुना। अच्छा अच्छा, आप बताइए ना, आपने फोन क्यों किया? अरे नहीं, वो मैं दरअसल जेठिया को इसलिए फोन कर रहा था कि आज है ना, मैं रूटीन चेकअप करवाने गया था डॉक्टर के पास। तो अभी डॉक्टर का फोन आया था कि मेरे सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ। जेठिया को बता देना, ठीक है? ठीक है बापूजी। हाँ चल रखता हूँ। हाँ चलो चलो,
सीधा लॉकअप में चलो। चल। एक मिनट पांडे जी, अगर आपको लॉकअप में डालना है तो मुझे डालिए। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तुमने भी किसी महिला का घूंघट उठाया क्या? नहीं। तो फिर क्यों जाना है लॉकअप में? अगर तुम्हें लॉकअप में जाने का इतना ही शौक है तो कोई अच्छा सा गुनाह करके आओ, मैं तुरंत लॉकअप में डाल दूंगा। चलो जेठालाल। अरे पर मैंने कोई गुनाह नहीं किया चालू पांडे जी। क्या सबूत है जेठालाल कि तुम बेगुनाह हो? कानून सबूत मांगता है, अगर सबूत है तो लेकर आओ। बोलो है सबूत? नहीं ना? अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता जेठालाल। पाटिल टेक हिम। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। ये कौन है? आप हैं कौन? मैं हूँ कावेरी सा। पर कावेरी सा तो मैं हूँ। मैं हूँ असली कावेरी सा। ये क्या अनाप शनाप बोल रही हैं आप? मैं ही कावेरी सा हूँ। मैं हूँ असली कावेरी। आप इन्हें छोड़ दीजिए, इनकी कोई गलती नहीं है। ये है असली कावेरी सा, ये है कावेरी सा, कावेरी सा, कावेरी। वाह। तुम्हें कैसे पता कि असली कावेरी सा कौन है? कावेरी सा मेरी पत्नी है तो मुझे पता होगा ना कि मेरी पत्नी कौन है। हाँ राणा साहब बताइए। हाँ राणा साहब बताइए। तुम मुझे राणा सा क्यों बुला रही हो? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो राणा साहब? क्योंकि मैं तुम्हारा राणा सा नहीं हूँ। लेकिन मैं तो आपकी कावेरी सा हूँ ना। ये मेरी कावेरी सा नहीं है। बावरी? बावरी जी, बावरी? 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 देखा इंस्पेक्टर साहब, ये बावरी नाम की कोई औरत है, एक नंबर की फ्रॉड है, जो घूंघट की आड़ में छिपकर हम सबको बेवकूफ बना रही थी। हाँ, लेकिन अभी आपने मेरा घूंघट उठा लिया। अब आप पर केस होगा। क्या? हाँ, अभी मैं कंप्लेंट लिखवाऊंगी कि मेरी इच्छा के विरुद्ध आपने मेरा घूंघट उठाया और आप पे केस करूंगी। नहीं नहीं, ये गलत है। मैंने जानबूझकर नहीं उठाया है। वो तो इन्होंने भी जानबूझकर नहीं उठाया था। नहीं, इन्होंने जानबूझकर मेरा घूंघट उठाया था। फिर तो आपके पति ने भी मेरा घूंघट जानबूझ के उठाया। इसमें मेरे राणा सा का कोई कसूर नहीं है। हाँ, तो इसमें सेठ जी का भी कोई कसूर नहीं है। देखिए, इस देश की सशक्त नारी, गलती इनकी नहीं है, सिचुएशन की गलती है। इन्होंने मजबूरी में आपका घूंघट उठाया है। हाँ, तो मैं भी आपको यही समझाना चाहती हूँ कि सेठ जी ने भी मजबूरी में इनका घूंघट उठाया। हाँ। तो तुम इसमें मेरी बीवी की तरह घूंघट ओढ़कर क्यों आई हो? प्रैक्टिकली बताने। वाह वाह बावरी वाह, क्या दिमाग लगाया तूने। फिर है ना होशियार। अरे जबरदस्त। एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? मुझे पूरी बात विस्तार में जरा बताएंगे? वो एक्चुअली क्या है, सेठ जी मुझे दुकान में बागेश्वर जी से मिलने नहीं देते, इसलिए मैं ऐसा भेष बनाकर खम्मा गणी। घड़ी खम्मा। तो मैडम फिर बात हुई आपके पति देव से? उन्होंने कहा एक और बार सब देख कर आओ। लेडीज रुमाल? ओ, लगता है मैडम का गिर गया। ये तो बावरी का रुमाल है। खम्मा घड़ी। खम्मा घड़ी। तेरी चोरी पकड़ी गई, अब ये नौटंकी बंद कर। अरे चलने आवे। और जैसे आप सब धोखा खा गए, वैसे ही सेठ जी ने भी धोखा खाया। तो प्लीज आप सेठ जी को छोड़ दीजिए,
उनकी कोई गलती नहीं है। हाँ पांडे जी, गलती हमारी है, हमारे प्यार की है, सेठ जी की नहीं। हाँ, आप चाहे तो हम दोनों को जेल में बंद कर दो, पर पेठालाल जी को छोड़ दो। बावरी पेठालाल जी नहीं, जेठालाल जी। है ना, बोलना तो नट्टू काका, जाओ बोलने दो। सॉरी सेठ जी, पर प्लीज हमारे सेठ जी को छोड़ दीजिए, प्लीज। प्लीज पांडे जी छोड़ दीजिए, प्लीज। वकील जी, कावेरी जी, प्लीज प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी कंप्लेन वापस लेती हूँ। आप जेठालाल जी को छोड़ दीजिए। थैंक यू कावेरी जी, और सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं। थैंक यू कावेरी जी, थैंक यू वकील जी। देखो, अगली बार ऐसी गलती मत करना, बिना पूछे किसी का घूंघट मत उठाना। कभी नहीं। तो चलिए इंस्पेक्टर साहब, अब हम चलते हैं। ठीक है। तो चलो पांडे जी, हम लोग भी जाएं? नहीं, रुक जाओ ना, थोड़ा चाय पानी नाश्ता कर लो। नहीं, अभी बिल्कुल इच्छा नहीं है। फिर कभी आराम से बैठते हैं ना, साथ में बैठ के। अरे जल्दी निकलता है तो फिर कभी बैठेंगे ना आराम से। बड़ा आया। मजाक कर, मुझे लगा सच में पूछ रहे हैं। पाटिल सर, लगता है हम इन गोकुल धाम वालों का केस कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आएगा सर, वो दिन भी आएगा। लेकिन सर, ये गोकुल धाम वाले बड़े अजीब हैं। हाँ, है तो अजीब, इनके केसेस भी अजीब होते हैं और ये लोग सॉल्व भी बड़े अजीब तरीके से कर लेते हैं। सोचा था इस बार केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, घूंघट उठाने का केस, हम उसे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन वो भी नहीं सॉल्व कर पाए। Anyhow, let's hope for the best. हाँ? जी सर। थैंक यू बावरी जी, थैंक यू। थैंक यू बावरे बेटा, तू सही वक्त पर आ गई। जेठालाल, तुम बावरी को थैंक यू नहीं कहोगे? अरे जेल जाते जाते बचा हूं मैं, और मैं बावरी को थैंक यू बोलूं? वही तो, जेल जाते जाते बचे हो बावरी की वजह से। अरे लेकिन जेल जाने की नौबत भी तो बावरी की वजह से ही आई। मेरी वजह से? कावेरी जी का घूंघट उठाया आपने, उसमें मेरी क्या गलती? अरे लेकिन घूंघट उठाने की परिस्थिति निर्माण क्यों हुई? क्योंकि तुम मेरी दुकान में खम्मा घड़ी मैडम का भेष धारण करके आती रही, इसलिए। लेकिन आपने मुझे बागेश्वर जी से मिलने मना किया था, इसलिए मुझे भेष धारण करना पड़ा। गलत, बागेश्वर जी से मिलने का मना नहीं किया है, दुकान के टाइम पे बागेश्वर जी से मिलने का मना किया है। हाँ, लेकिन दुकान तो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक चालू रहती है, तो आप मिले कब? क्यों? दुकान आने से पहले और दुकान बढ़ने के बाद। सिंपल। दुकान आने से पहले तो बागेश्वर जी दुकान आने की हड़बड़ी में रहते हैं। हाँ, और दुकान बढ़ जाने के बाद इतनी थकान आ जाती है कि किसी से मिलने का मन ही नहीं करता। अभी आप भी बताइए, हम मिले तो मिले कब? इसलिए मुझे बागेश्वर जी से मिलने दुकान आना पड़ा। आप मुझे दुकान आने की परमिशन दे दीजिए ना, प्लीज। हरगिज नहीं। जेठालाल, इतने कठोर मत बनो, तो प्यार करने वालों को रोकना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। अरे रोकना तो मैं भी नहीं चाहता हूँ मेहता साहब, लेकिन काम के टाइम पे मिलने की परमिशन मैं कैसे दे सकता हूँ? तेजी, मैं एक काम करती हूँ, जब दुकान में कोई कस्टमर नहीं होगा तब मैं आऊंगी, और अगर कोई कस्टमर आ जाएगा तो मैं चली जाऊंगी। अरे वाह बावरी जी, ये मस्त आइडिया है। है ना सेठ जी? हाँ, ये वैलिड है। जेठालाल, हाँ कर दो। ठीक है, चल। तो दुकान में भागा से मिलने आ सकती है, लेकिन जब ये दुकान में कोई कस्टमर ना हो तब। Congratulations and celebrations, दुकान में आने की परमिशन मिल गई। हम मिलेंगे, खुश हम रहेंगे, ना मिलने वाली परेशानी दूर हो गई।